गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान डिकोडर। बलवंत स्वागत करता है सभी का एक और वीकेंड एनालिसिस वीडियो में। एंड आज का वीडियो एक स्पेशल वीडियो के तौर पे यूट्यूब पे जाने वाला है। पहले मेरा सोच ये थी, थॉट प्रोसेस ये था कि एज अ ज्ञान एनालिस्ट मैं आपको वो चीज़ें दूं डायरेक्टली कि ये डेट है, ये डेट है, ये प्राइस है, इस पे देखो, ये टाइम बोल रहा है। तरीका ये था पहला कि इस तरह से वीडियो बनाऊं। सेकंड तरीका था कि मैं जियोपॉलिटिकल बातें करूं, टैरिफ के ऊपर, चाइना के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, भारत की इतनी ट्रिलियन जीडीपी होगी है। ये दूसरा तरीका था और आप लोग को, आप भी बोलो वाह वाह ये बंदे को बहुत नॉलेज है। तीसरा तरीका था एक ट्रेडर की तरह बात करूं कि एज अ ट्रेडर मैं क्या क्या चीज़ें अब देखूंगा अगस्त में, क्योंकि ये महीना बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है फॉर आवर मार्केट फॉर 2025 एंड नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये पूरा वीडियो अगर टाइम है सुन सकते हो तभी इसको पूरा देखना, नहीं तो पॉज करो, वापस फ्री टाइम पे आओ, देखो, समझो और उसके बाद इसको लेके जाओ आगे, क्योंकि मैं एक हद तक आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। राइट, तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं या क्या क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको डायनामिक टाइम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम करने वाले हैं प्राइस टाइम स्क्वायर, उसका मेथड मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सेकंड, वीकली एक्सपायरी हमारी जो होती है, आज की डेट में निफ्टी और सेंसेक्स की हो रही है, वहाँ पे किसी को कोई अच्छे ट्रेड सेटअप की ज़रूरत है। आपको ये पता चलता है कि एक्सपायरी के दिन बड़ी मूव आती है और 10-10 रुपये के प्रीमियम 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये होते हैं, तो उसको पहचानने का तरीका क्या है, ये दो बातें होगी। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कौन सा टाइम जोन इम्पॉर्टेंट है, प्राइस जोन इम्पॉर्टेंट है अगस्त एक्सपायरी में, जो कि मार्केट के लिए बहुत क्रिटिकल होने वाला है। राइट, तो ये तीनों बातें इस पूरे वीडियो में मैं करूँगा, तो वीडियो लंबा बन सकता है बट एजुकेशन के वाइज से है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं एक ट्रेडर हूँ जो ज्ञान की थ्योरी को प्रैक्टिस करता है, प्राइस एक्शन बेस है एंड मैं रिवर्सल ट्रेडिंग ज़्यादा अच्छे करता हूँ एंड एक ट्रेंड का रिवर्स होके उस ट्रेंड को फिर मैं राइट करना जानता हूँ। तो जो भी आज आपसे शेयर कर रहा हूँ ये मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग है। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो सबसे पहले हम सीखेंगे प्राइस टाइम स्क्वायर। इस पे ना प्राइस पॉइंट को अभी हम छोड़ देते हैं और हम टाइम के ऊपर आते हैं, क्योंकि और ये टाइम क्या होगा, ये डायनामिक होगा। बहुत से लोगों को टाइम सीखना है। अब इसको मैं सीक्रेट बोलूं और बोलूं कि इसका 1 लाख फीस है, ये प्राइस टाइम स्क्वायर है ना, तो लोग उसके लिए 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए दे के आए हैं मेरे कोर्स पे। एंड जब वो सीखे कि यार ये बंदा इतने सिंपल तरीके से चीज़ें बता रहा है, तो वाई दे हैव पेड एंड दे फेल्ट चीटेड। ये मेरी बहुत टाइम से ये मेरे दिमाग में ये पेंडिंग था कि मैं आपको वो चीज़ें दे सकूं यूट्यूब के माध्यम से। देखो, मेरी स्टडीज़ को करने के लिए मेरी सेल्फ लर्निंग जर्नी रही है, ये मैंने खुद सीखा है मार्केट में लड़ लड़ के, रातें ख़राब कर करके। तो मेरा हार्डवर्क है ना, मेरा हार्डवर्क है, तो मेरी कन्विक्शन हाई रहती है। कहीं जगह पे मैं गलत भी होता हूँ। लास्ट वीक ही मैंने 1-2 जगह पे लॉसेस बुक किए, उससे पिछले हफ्ते भी लॉसेस हुए। तो लॉसेस पार्ट है ट्रेडिंग का, है ना। ऐसा दुनिया में कोई नहीं बना है आज की डेट में, चाहे वो ज्ञान एनालिस्ट हो या कितना भी बड़ा तुर्रम खान, जिसने बोले कि मेरे को लॉस नहीं होता है। राइट, तो प्राइस टाइम स्क्वायर के ऊपर हम जाने वाले हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कई बार वीडियोस बनाए हुए हैं, आप मेरे यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको मिलेगा। 2-3 साल पुराने के बहुत जेम वाले वीडियो हैं, वो भी देखना। तो सबसे पहले एक मुझे रेंज चाहिए प्राइस टाइम स्क्वायर निकालने के लिए। रेंज का मतलब क्या होता है, या तो मेरे लिए ये रेंज इंपॉर्टेंट है, या ये हाई इंपॉर्टेंट है, ये लो इंपॉर्टेंट है, ये हाई ये लो, है ना। तो प्राइस टाइम स्क्वायर का वन ऑफ द मेथड है जहाँ पे हम एक टाइम तक पहुँचेंगे जो कि डायनामिक होता है इन नेचर। डायनामिक का मतलब है कि जैसे जैसे मेरी रेंज शिफ्ट होगी, मेरे प्राइस टाइम स्क्वायर की टाइम और प्राइस तीनों चेंज होते रहेंगे। मैं हो सकता है ये बॉटम से ये टॉप भी ले सकता हूँ,
है ना, ये प्रोजेक्शन करने के लिए होता है और ये मैंने किया हुआ है, आप लोग के लिए वीडियोस बनाए हुए हैं और कहाँ कहाँ प्राइस टाइम स्क्वायर ने मार्केट ने बिहेव किया है प्राइस टाइम स्क्वायर की जैसा, वो हम देखेंगे सीखेंगे, है ना। कुछ होमवर्क आप लोग के लिए दूंगा। सो ये वीडियो, ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का। तो सबसे पहले ये हाई लगा हुआ है 27 सितंबर 26,277.35 और ये बॉटम है, मान के चल रहा हूँ ये क्रिटिकल बॉटम है जो 7 अप्रैल 2025 पे लगी है, राइट। तो ये टोटल टाइम कितना था, अगर मैं इसको इस टूल को यूज़ करूँ, ट्रेडिंग व्यू का टूल है, इस पर 2 डेट आती है। एक डेट ये है 130 बार, मतलब 130 ट्रेडिंग सेशन, और 192 इज़ द टोटल कैलेंडर डेज। तो ये भी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये भी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है टाइम को मेजर करने के लिए, राइट। तो ये बोल रहा है कि 130 डेज की करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुई, हमने एक बॉटम बनाई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमको नेक्स्ट 130 ट्रेडिंग सेशन में उस हाई को तोड़ना बहुत बहुत ज़रूरी है टू रिमेन इन दी अप ट्रेंड। क्यों? क्योंकि अपना जब भी एक करेक्शन कंप्लीट होती है तो इम्पल्स आना चाहिए या करेक्टिव राइज आना चाहिए और वो हाई टूटना चाहिए उससे कम टाइम में, जो कि डेट आ गई है 10 अक्टूबर 2025। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब एक बार के लिए हम चलते हैं अपने ईयरली चार्ट पे। क्यों? क्योंकि कई बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं मार्केट कहाँ जाएगी, क्या हम अप ट्रेंड में हैं, क्या हम नहीं हैं, है ना। तो बड़े इन्वेस्टर, बड़े ट्रेडर्स क्या देखते हैं, हम निफ्टी का ईयरली चार्ट देख रहे हैं। क्या बताने की कोशिश कर रहा है निफ्टी का ईयरली चार्ट? ईयरली चार्ट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कोविड के बॉटम के बाद हमने हर साल एक नया हाई दिया है और लो हमारे ऊपर शिफ्ट होते रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है एंड वी आर इन अ मेजर बुलिश अप ट्रेंड साइकिल, तो ये चीज़ कंटिन्यू कहाँ तक होनी चाहिए, इस साल भी। तो ये हाई टूटना चाहिए। अब ये हाई टूटना चाहिए 130 डेज से पहले, है ना। उसके बाद हम नीचे आ जाए, इट इज़ फाइन, और फिर वापस से हम राइज करें। बट ये हाई 1 रुपये से भी टूटे, 10 पैसे से भी टूटे, पर टूटना चाहिए 130 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। तो 10 अक्टूबर की वो डेट है और ये हमारी ईयरली टाइम साइकिल चल रही है। इसी तरह से जब आप इससे छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, ये हम मार्केट ब्रॉडर व्यू लेने की कोशिश करें कि मार्केट में 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे क्या क्या हो रही है एक्टिविटी। तो ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे आपको बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आ जाएगी। एंड ये ईयरली टाइम साइकिल होगी इंडेक्स की, ठीक है। आप बैंक निफ्टी की भी देखो तो लोज हमारे शिफ्ट होते गए हैं, हाईज हमारे लगते गए हैं, लोज हमारे शिफ्ट होते गए हैं, हाईज हमारे लगते गए हैं, अगर मैं ईयरली टाइम साइकिल की बात करूं, राइट। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमने पिछले साल का लो के नीचे हमने 1 रुपये भी गए हैं और हाई को हमने तोड़ा नहीं है। दैट इज़ वाई वी आर इन अ सुपर डुपर बुलिश साइकिल। पर जिस दिन ये हरकत होगी, जब हम हाई नहीं तोड़ पाएंगे और लो के नीचे ट्रेड करने लग जाएं, क्लोजिंग करने लग जाएं, तो गड़बड़ हो सकती है, राइट। तो ये ईयरली टाइम साइकिल और ये 130 डेज का टाइम वाइज आप लोग को एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब हम चलते हैं डायनामिक टाइम प्राइस टाइम स्क्वायर का करने के लिए। 26,277 एंड नीचे आता है 21,743। अब इसको मैं एक एक्सेल में लिख देता हूँ, 26,277 एंड नीचे आता है 21,743। ये मेरी रेंज में लेके चल रहा हूँ। तो सिंपल सा मेथड है, हम रेंज स्क्वायरिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रेंज स्क्वायरिंग। मैंने इसको माइनस किया, 4534 आया। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्राइस P इज इक्वल टू टाइम स्क्वायर है, तो मैं क्या करूँगा, T इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P। सिंपल। यही हम 9th 10th 11th में स्कूल में हमने पढ़ा था कि हमको x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर करना है और y की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर रूट ऑफ x भी कर सकते हैं। इट इज़ दैट सिंपल। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से काफ़ी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा टू रीच देयर, है ना। आप बोलोगे सर फ्री में सिखा दो, मेरे को बहुत रात लगी है ये सब करने के लिए। जितना मैं आज आपको बता सकता हूँ यूट्यूब पे, उतना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी एक मकसद है कि किसी के लाख रुपए बर्बाद ना हो,
है ना। तो ये क्या है चीज़, ये आपको एक मेथड बता रहा हूँ, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसमें आगे भी बहुत कुछ है, बट अभी इतना सीखेंगे। तो t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ p, मतलब टाइम निकालने के लिए मुझे प्राइस का क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, सिंपल। तो अब मैं यहाँ पे, ये मेरी रेंज है, ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया, हाई माइनस लो। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला देख दूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, क्या आता है 67। अब ये 67 क्या है मेरे लिए, अब 67 को ये हमारा एक डायनेमिक है, ये क्या आ गया हमारा टाइम। अब 67 मेरे लिए क्या है, ट्रेडिंग डेज। 67 मेरे लिए क्या है, कैलेंडर डेज। और 67 मेरे लिए क्या है, वीक्स। ये 67 वीक्स भी हो सकते हैं, ये 67 मंथ्स भी हो सकते हैं। तो इसको हम देख कैसे रहे हैं कि एक टॉप लगा, एक बॉटम लगी, और ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम ये एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं कि नेक्स्ट प्रोबेबल टॉप की टाइम विंडो क्या हो सकती है, कौन सा वो क्रिटिकल टाइम आएगा जब ये नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी होगी टॉप की। तो अगर मैं 67 कैलेंडर डेज और ट्रेडिंग डेज को ले रहा हूँ, तो अब हम चार्ट में चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था। तो यहाँ से अगर मैं 67 पहला रखूँ कि पहला मेरा 67 कैलेंडर डेज कहाँ है, तो क्या आपको नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ पे 13 जून की जो बॉटम है और वहाँ से हमने एक राइज दिया है, ये एक इम्पॉर्टेंट लो लगाया है। हम क्या देखने की कोशिश कर रहे थे, टॉप मतलब 26,277 के ऊपर निफ्टी की डेट क्या है। तो जो पहला वीडियो मेरा यूट्यूब पे भी आया था प्राइस टाइम स्क्वायर में, कि प्रोबेबिलिटी क्या है 13 जून के ऊपर, 13 जून तक हम न्यू हाई लगा सकते हैं, दैट वाज फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ द कैलेंडर डेज। अब ट्रेडिंग डेज पे आता हूँ मैं, 67 ट्रेडिंग डेज जो बार पे मूव हो रहा है वहाँ पे आऊँगा। तो फिर 67 ट्रेडिंग डेज मेरा कब बन रहा है, 15 जुलाई। यहाँ पे भी हम न्यू ATH पे नहीं है ना, एक हायर बॉटम मिली है। अब 67 ट्रेडिंग डेज कहाँ आएगा, अगर मैं 67, तो क्या किया है मैंने 67, अब 67 वहाँ से मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा 67 करते हुए, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट वही है मेरा 67। तो 2 डेट निकल चुकी है, अब जो डेट आएगी नेक्स्ट वो कहाँ पे आएगी, कैलेंडर डेज में आएगी। तो वो डेट आ रही है 19 अगस्त। याद रखना ये 67 नंबर आ रहा है 19 अगस्त। तो टाइम साइकिल में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 19 अगस्त तक एक टॉप लगना चाहिए, और अगर नहीं लगता है तो फिर 67 हमें क्या मिलेंगे, बार्स। ट्रेडिंग डेज में जाएंगे तो वो कहाँ मिलेगा, वो हमको मिलेगा 16 सितंबर। पर ये हमको यहाँ से नहीं लगाना है, ये हमको कहाँ से लगाना है, जहाँ पे मेरा 67 कंप्लीट हुआ है। तो मेरा 67 ट्रेडिंग डेज कंप्लीट हुए हैं यहाँ पे 15 जुलाई को। तो 67 अगेन ट्रेडिंग डेज की मैं बात करूँ तो मेरा आएगा 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर। प्राइस टाइम स्क्वायर को टाइम जो कि डायनामिक है, क्योंकि रेंजेस, अभी ये रेंज बनी हुई है मार्केट की जो कि इम्पोर्टेंट है, तो 16 अक्टूबर आ रहा है। अब अगर मैं 130 डेज़ की साइकिल के हिसाब से करूं तो मुझे क्या चाहिए था कि मुझे 10 अक्टूबर तक एक न्यू ATH चाहिए टू बी इन अ बुलिश मार्केट। ये एक साइन होता है कि वी आर स्टिल इन द बुलिश मार्केट एंड वी विल कीप कंटिन्यूइंग गोइंग अप। बट अब मेरी साइकिल जो टाइम स्टडीज़ की एक टूल मुझे ये बता रहे हैं जो कि प्राइस टाइम स्क्वायर है, जिसको मैं रेटिंग देता हूँ आउट ऑफ 10। अगर मेरे डुअल कॉम्बो लेवल की रेटिंग 10 आउट ऑफ 10 है, मेरे प्रेशर डेट की स्ट्रैटेजी की रेटिंग 10 आउट ऑफ 10 है, मेरे गैन रिट्रेसमेंट और हाई फ्रिक्वेंसी नंबर की रेटिंग 10 आउट ऑफ 10 है, तो प्राइस टाइम स्क्वायर की रेटिंग 10 आउट ऑफ 4 है। तो मैं इसको पढ़ता हूँ, बट क्या है कि सोशल मीडिया में और लोगों के बीच में प्राइस टाइम स्क्वायर को लेके ऐसी हवाबाजी है ना। पहली चीज़ तो ये रोज़ नहीं हो रहा है, तो आपको पेशेंटली इंतज़ार करना पड़ रहा है। दूसरा, इसके ये आपको बायस कर देगी कि नहीं यार ATH लगना चाहिए, प्राइस टाइम स्क्वायर होगा, है ना। तो ये क्या आपको बताने की कोशिश कर, और इसके लिए लोग लाख रुपए 5 लाख रुपए तक देने के तैयार है।
मैं आज आपको उसका एक हाफ दे के जा रहा हूँ और कुछ होमवर्क दूंगा, जिसको करना है, जिसको आप सेल्फ लर्निंग जो कर रहा है ना, वो इसको करते रहे। और ये वीडियो की रीच ज़्यादा हो, इसके लिए आपको कमेंट करना ज़रूरी है। तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। देखो, पढ़ाना मेरा काम है, मैं एक ट्रेडर की तरह आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसका कंक्लूजन एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में कैसे मैं यूज़ करने वाला हूँ अगस्त के बाकी के ट्रेडिंग डेज में, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक चीज़, हमारी डेट क्या निकल के आ रही है, 16 अक्टूबर और 19 अगस्त। तो अब आप डेट नोट कीजिए कि 19 अगस्त एंड 22 अगस्त। तो 19, 20, 21, 22, ये 4 डेज का एक टाइम विंडो है। 19 अगस्त कहाँ से आई, डायनामिक। 22 अगस्त मेरे स्टैटिक गैन की डेट है ना, ये चेंज नहीं होती है। तो ये आने वाले 6-7 महीने, 6 साल की सारी डेट्स हमारे पास हैं, ये चेंज नहीं होगी, ये चेंज होती रहती है। अब ये एक रेंज से आई है, ऐसे कितनी रेंजेस पीछे बनी होगी और वो टाइम साइकिल भी चल रही होगी, राइट। बट अभी के लिए 19 अगस्त एंड 22 अगस्त इज़ अ क्रिटिकल टाइम विंडो जो आने वाला है। आज हम 9 अगस्त में बैठे हैं। मैं तो क्या एक प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि हम यहाँ पे 19 अगस्त में जब पहुँचे, तो जिस तरह से हमने यहाँ पे एक बॉटम दी है 13 जून को, हो सकता है 19 अगस्त को भी एक बॉटम मिल जाए, राइट। ये प्रोबेबिलिटी है। तो 19 to 22 आप याद रखना। प्राइस टाइम स्क्वायर का सिंपल, टाइम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्राइस किया है, उससे हमने एक टाइम साइकिल निकाली है 67 की, और बहुत ईजी है। अब प्राइस टाइम स्क्वायर पास्ट में कहाँ कहाँ हुए, जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, आई एम गिविंग यू द हिंट। ये टॉप आपका प्राइस टाइम स्क्वायर था, यहाँ पे आपका प्राइस टाइम स्क्वायर हुआ, जो फेल हुआ, ये टॉप ने ऑलमोस्ट 700 पॉइंट दिए। ये जो इलेक्शन, प्री इलेक्शन कैंपेन में ये था, ये प्राइस यहाँ पे हिट हुई थी 23,320 की, ये प्राइस टाइम स्क्वायर है। अब ऐसा नहीं है ये हो गया, मैं बता रहा हूँ, ये वाला यूट्यूब पे वीडियो है, आप जाके वहाँ पे जून के मेरे वीडियोस देख लेना। ये मैंने नहीं अपलोड किया, ये वाला लाइव मार्केट में अपलोड किया और ये भी बताया ये फेल हो सकता है, राइट। अब आगे भी बताता हूँ आपको, 20 दिसंबर का भी है, हाँ, यहाँ पे प्राइस टाइम स्क्वायर हुआ है 1, 2, 3, 4। अब ये सब कहाँ से आए हैं, प्रीवियस रेंजेस से आए हैं। अब आप वो होमवर्क कीजिए, अपना टाइम स्पेंड कीजिए, एटलीस्ट एक 100 पेज की नोटबुक आपकी ख़राब होनी चाहिए, तब आप एक सही डायरेक्शन में हो और आप मेहनत कर रहे हो। अदरवाइज़ सिंपल 2-3 फार्मूले मार के अगर आप आधे घंटे में ये क्रैक कर रहे हो, तो दैट मीन्स आपने उतनी मेहनत नहीं की है, क्योंकि मुझे पता है बहुत टाइम लगता है, बट जो कर गुजरेगा उसके लिए आगे की लाइफ आसान होगी। और ये प्लीज़ कोशिश नहीं करना बाकी चीज़ों पे करने के लिए, मतलब बैंक निफ्टी पे भी करो, सेंसेक्स पे भी करो, निफ्टी पे ट्राई करो, ज़्यादा अच्छे से काम करती है। तो ये होगी 19 to 22 अगस्त वाली। नाउ अब जो करंट टाइम साइकिल चल रही है, जो हमारी प्रेशर डेट थी, जो हमने लाइव मार्केट टेलीग्राम में अपडेट किया था कि 9 अगस्त सैटरडे था, तो मैंने बोल दिया 8 अगस्त का लो इम्पोर्टेंट है, 24,363। कितने लोगों को याद है कि 24,367 वाला लो मैंने यहाँ मई से टाइम सिमेट्री करके चिल्ला के ये वाले वीडियो पे बताया हुआ था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल लो है, और ये आज भी उतना इफ़ेक्टिव हो रहा है कि आज फिर से जाके मार्केट ने एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल डेट पे यहीं पे हिट किया है। तो मेरे लिए ये लो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नाउ आप लोगों के लिए मैंने आवरली टाइम फ्रेम पे ये बहुत क्लियरली मैसेज कर दिया था कि 24,645 के ऊपर कैंडल क्लोज होगी। अब ये लो क्या है, ये लो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, और यहाँ पे 24,645 पे मेरा आवरली एक स्मॉल रिट्रेसमेंट है, जो ये कंफर्म कर देगा कि उसके ऊपर जब आवरली क्लोज होगा, आवरली क्लोज, तो फिर हम लोग वो कभी भी प्राइस, अगर ये आवरली कैंडल इसके ऊपर जाएगी तो उसके बाद कभी भी वो नीचे नहीं आएगी। तो जो ब्रेकआउट ट्रेडर हैं वो इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, कोई भी आवरली कैंडल किसी भी इंपॉर्टेंट जोन को तोड़ रही है, उसके बाद वो ब्रेकआउट फेलियर नहीं करनी चाहिए, है ना। तो आपको अर्ली इंडिकेशन मिल जाएगा कि ये ब्रेकआउट फेलियर है या सक्सेसफुल ब्रेकआउट है।
नाउ सेम कॉन्सेप्ट, जब तक 24,363 के नीचे आवरली कैंडल क्लोज नहीं होती है ना, ब्रेकडाउन सक्सेसफुल नहीं होता है। दो तरीके होते हैं, ये एक आवरली कैंडल क्लोज हुई, नेक्स्ट आवर की कैंडल ऊपर आ गई तो ये ट्रैप है। आवरली कैंडल क्लोज हुई, ऊपर आई, रीटेस्ट की और वापस हम कंटिन्यू गए तो ये एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट है। ये लो को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, टू टाइप। जो मेरे ज्ञान के स्टूडेंट हैं वो भी सुन लें, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी सुन लें, और वीडियो अच्छा लग रहा है, नॉलेजेबल लग रहा है तो लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना, वीडियो की रीच बढ़ जाएगी, सब्सक्राइब कर लेना, है ना। चैनल पे ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे 5 साल से वीडियो बना रहा हूँ। मेरा बस एक ही मकसद है और एक ही एजेंडा है, यहाँ का टारगेट मेरा 21,000 हो चुके हैं, मुझे 7 के स्क्वायर पे जाना है, विच इज़ 49,000 सब्सक्राइबर। मेरी ज़्यादा लाख हो 10 लाख हो वैसा कोई नहीं है, दिस इज़ समथिंग आई एम एमिंग, है ना। जिस दिन ये हो जाएगा मुझे लगेगा कि मैंने यूट्यूब पे बहुत काम किया है। 301 वीडियोस दिए हैं, लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस दिए हैं, होने से पहले काफ़ी चीज़ें प्रेडिक्ट की है ना। निफ्टी ATH फेलियर वाला वीडियो ये प्राइस टाइम स्क्वायर के लिए था। ये बॉटम पे हमारे पैसे लगे, इम्पॉर्टेंट बॉटम थी, टूट गई, है ना। तो ये मेरा यूट्यूब से एजेंडा है। तो हर वीडियो नहीं आता है मेरा, हर वीकेंड में वीडियो नहीं आता है, पर जब कोई वीडियो आए तो वो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आप देखो, अगले 15 ट्रेडिंग सेशन के लिए दे के जा रहा हूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नाउ अब ये जो लो है, इस लो को है ना, हम दो तरीके से देखेंगे। हमारा इसमें दो एजेंडा रहेगा, एक ये स्टॉप लॉस का काम करेगा, दूसरा ये टारगेट का काम करेगा। सुनने में अजीब लग रहा है पर थोड़ी देर के लिए सुनने की कोशिश करना और मेरे थॉट प्रोसेस से कनेक्ट करना। हम इसके नीचे अगर फिसले तो नीचे पे बैठा हुआ है 24,010 एंड 24,260। ये क्या है, ये मेरे 10 आउट ऑफ 10 के डुअल कॉम्बो जोन है, जिनकी रेटिंग 10 आउट ऑफ 10 है, जिनको मैं प्राइस टाइम स्क्वायर से ज़्यादा वैल्यू देता हूँ। तो ये जोन बहुत क्रिटिकल होने वाला है एंड मेरा ये मानना है कि इसके नीचे निफ्टी की डेली क्लोजिंग होना बहुत मुश्किल है। भले ही हम टाइम के नीचे चले जाएं तो हो सकता है हम यहीं कहीं पे, अगर ये लो को तोड़ रहा है और हम यहीं कहीं पे साइडवेज होते गए, है ना, ऊपर भी नहीं जा रहा है नीचे भी, तो इसी बॉटम पे 19 से 20 सेकेंड वाले विंडो पे हम आ गए तो बल्ले बल्ले, तो फिर रिकवरी आएगी, बहुत ज़ोर से आएगी और डंके की चोट पे आनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि ये बॉटम क्या बोल रही है। टू टाइप से हम देख सकते हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट। स्टॉप लॉस कैसे देख सकते हैं, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और मार्केट ऊपर के साइड पे निकल जाता है, कितना सिंपल है कि मार्केट गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होता है, इसके ऊपर हमारी आवरली कैंडल क्लोज होती है, ट्रेंड लाइन टूट गया, आवरली कैंडल क्लोज होगी एंड उसके बाद हम इसके सपोर्ट लेके रीटेस्ट करके वापस एक हाई बनाते हुए चलते हैं। तो ये क्या हो जाता है, एक स्टॉप लॉस का काम कर रहा है। करेक्ट है, आप सारे जितने भी बायर्स बैठे होंगे या मैं खुद बाइंग पे आऊँगा तो मेरा भी स्टॉप लॉस यहीं पे होगा, क्योंकि मार्केट ने जो जिनका स्टॉप लॉस यहाँ था उनको तो हटा दिया है। अब मार्केट के पास अगर ये ट्रैप है तो गैप अप करके ये ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए इसके ऊपर क्लोजिंग करनी है और फिर हम ऊपर के साइड पे निकल जाएंगे। और जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा 249 एंड मतलब 24,900 एंड 25,010, ये जोन को जाके हम हिट करने चाहिए। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, 19 पे हमको हाई नहीं मिलेगा, 19 टू 20 सेकेंड को हमको हो सकता है एक हाइयर बॉटम मिले और फिर हम इस तरह से प्रैक्टिस करते हुए ऊपर जाए, मतलब प्राइस एक्शन डेवलप करते हुए, राइट। तो रिट्रेस यहाँ तक जाएगा, फिर रिट्रेस करेगा और साइडवेज होके हम 19 टू 20 सेकेंड में एक हाइयर बॉटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका, यहाँ से हमने ब्रेक डाउन किया, ऊपर गए, सस्टेन नहीं हुए, आवरली कैंडल क्लोज होगी, हम नीचे आए, तो आपके पास जब भी ये 24,010 और 24,260 पे कोई भी रिवर्सल साइन दिखे तो ये लो को, ये जो क्लोजिंग प्राइस वाला है ना, इसको हिट करेगा। अब इसको डिस्काउंट करने के तरीके दो हैं और बड़ा पैसा बनाने के तरीके दो हैं। ये
मूव ट्यूसडे या थर्सडे को आए। सिंपल, ट्यूसडे सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो प्रीमियम वहाँ पे कम होंगे और वो रिकवरी मूव में वहाँ पैसा अच्छा बनेगा। थर्सडे निफ्टी की एक्सपायरी है और 19 तारीख से पहले पहले आपको 2 सेंसेक्स और 2 निफ्टी की एक्सपायरी नेक्स्ट 2 वीक्स की मिल रही है। मैं बात कर रहा हूँ केस 2 की, जहाँ पे हम नीचे ब्रेक डाउन करके इस जोन पे हिट करते हैं। तो 2 एक्सपायरी आपको मिल रही है। एक्सपायरी पे बड़ी मूव कैसे प्ले करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो ये चीज़ निफ्टी की नहीं, ये चीज़ एप्लीकेबल है जो बैंक निफ्टी में भी काम कर रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम थेरी है, नथिंग चेंजेस। अगर बैंक निफ्टी इसके लो के नीचे आया है ना, हमारे पास ऑलरेडी क्रिटिकल जोन जो कि मार्क किया हुआ है 541 का है ना, ये क्लोजिंग 55,000 की है। और जब भी ये अगर 541 और 50 मतलब 554,100 से लेके 54,400 मतलब ये यहाँ से और 600-700 पॉइंट नीचे आया, कोई ट्यूसडे मिल रहा है, कोई थर्सडे मिल रहा है, तो एक बहुत शार्पली ये ऊपर जाएगा इसको हिट करने के लिए। तो ये आपका क्या काम करेगा, एज अ टारगेट भी काम करेगा, क्योंकि हमारा ये मानना है कि कहीं ना कहीं हम बहुत ओवर सोल्ड हो जाएंगे इधर पे और एक रिट्रेसमेंट आना ज़रूरी है मार्केट में। तो वो क्या काम करेगा, आपका टारगेट का काम करेगा। सो जो बाइंग के साइड पे देखते हैं, जो डाई हार्ड बुल्स हैं, वो इस तरह की ये थॉट प्रोसेस है, ये आने वाले टाइम का ट्रेडिंग प्लान है। ए बहुत ही सिंपल है कि हम हाई के ऊपर गए, क्लोजिंग किया और हम फिर 19-20 सेकेंड में हाइयर बॉटम बना के हाई के मतलब हम निकल गए अपनी 130 डेज वाली साइकिल के लिए, राइट। दूसरा, इसके नीचे निकल गए, अनएक्सपेक्टेड हो गया कि भैया और नीचे टूट रहे हैं। तो ये जोन से जब हम ऊपर के साइड पे जाएंगे तो ये आपका एक डेस्टिनी होगा, टारगेट होगा, है ना। तो ये यहाँ पे आने के बाद आप एक बार हल्के हो जाना, राइट। जो सेंसेक्स करते हैं, अब ये काम कब हो रहा होना चाहिए, ट्यूसडे और थर्सडे के दिन हुआ तो बहुत बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम्स हमको बहुत लिक्विडिटी मिलेंगे। अच्छा, जो ये लो भी बनाए हुए हैं 363 या बैंक निफ्टी का 55,090, ये सब डुअल कॉम्बो लेवल हैं, तो ये अपने आप में बहुत क्रिटिकल है और अभी तक लो टूटा नहीं है। 7 मेरे जितने गैन के स्टूडेंट है 841 और 785 का डुअल कॉम्बो लेवल निकाल दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेंसेक्स भी एक डुअल कॉम्बो लेवल पे ही है। 790 857 वाला ये जो लो लगा है, तो ये क्रिटिकल है। तो हम अगर गैप अप करते हैं तीनों इंडेक्स और तीनों इंडेक्स साथ में सिंक होके मंडे से वो रैली शुरू करते हैं, तो नथिंग लाइक इट, वेल एंड गुड, हमने बॉटम पकड़ ली, हमने ट्रेड कर लिया। सेकंड ऑप्शन, नीचे आते हैं आवरली में, ये ब्रेकआउट फेलियर करके नीचे आ जाता है, आवरली कैंडल क्लोज हो जाती है, हम नीचे गिरते हैं तो 785 मतलब 78,500 इसका नीचे का हो गया। कितने पॉइंट्स हो गए यहाँ से, 1500 पॉइंट। सेंसेक्स बैंक निफ्टी की तरह है, 1500 पॉइंट 2 दिन में टूट सकता है, बट 785 के आसपास आने के बाद ये जब रिवर्सल करे, किस दिन करे, ट्यूसडे को करे, थर्सडे को करे या उसके अगले ट्यूसडे को करे, तो वो आपका एक डेस्टिनेशन हो जाएगा कि 79,850 का ये आपको टारगेट भी दे देगा। तो ये जो लेवल लो है, ये टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों का काम कर रहा है, ठीक है। अब मेरे जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरे साथ टाइम ट्रेडिंग का कोर्स किया हुआ है ना, वो लोग एक बार के लिए निफ्टी 50 के सारे हैवी वेट का लो चेक कर लेना, ठीक है। ये लो है 1365, गैन नंबर के साथ साथ क्रिटिकल गैन डेट का लो 1369 इज आवर गैन नंबर। TCS का 3025 इज आवर गैन नंबर। इन्फोसिस इज नॉट एट गैन नंबर, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। भारतीय एयरटेल 1856 गैन नंबर के आसपास, 10 रुपये 15 रुपये नीचे एक जोन क्रिएट कर रहा है। HDFC बैंक 197 गैन नंबर, है ना। ICICI बैंक 1435 गैन नंबर, 1435 1440 के गैन नंबर। SBI 790 785 का गैन नंबर। एक्सिस बैंक 1054, इसको इग्नोर कर सकते हो क्योंकि 1089 है ना। कोटक बैंक 1948 1947, LT 6 के स्क्वायर पे खड़ा है, 3600 लो है उसका। तो ये जो जितने हैं, कितने हैवी वेट है ये 16, ये 16 इंडेक्स के हैवी वेट है जो कि मूव करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स को, राइट। तो इसमें से 80% गैन नंबर पे, स्टैटिक गैन लेवल पे बॉटम फ्राइडे की लगाई है।
तो ये बॉटम बहुत क्रिटिकल है, नो डाउट ये बॉटम बहुत क्रिटिकल है। इसीलिए अगर ये हम इस तरह से इसको देखें कि हो देयर इज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी कि यही बॉटम ना टूटे, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि यार मैं तो एक ट्रेडर हूँ, मार्केट कैसे चलता है अपनी स्टाइल में, कि मुझे जो मैं मतलब बाकी दुनिया एक तरफ, मेरे को मेरे हिसाब से चलना है। तो ये सारे गैन नंबर टूटेंगे क्योंकि लेवल्स आर मेंट टू ब्रेक। कोई भी लेवल हो कभी भी टूट सकता है, बट अवर्ली टाइम फ्रेम पे हमको समझ में आएगा। अभी एट प्रेजेंट हम ये मान के चल रहे हैं कि ये बहुत क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि सारे हैवी वेट स्टॉक्स जो कि इंडेक्स के 75% वेटेज रखते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, वो भी एक क्रिटिकल लो पे खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट इस लो के नीचे आने के बाद एक ओवरसोल्ड कंडीशन में हो जाता है और फिर वो ओवरसोल्ड में एक रिट्रेसमेंट ज़रूर देता है। तो किस तरह से आप उसको डिस्काउंट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि हमको पहला है कुछ यही है कि हम यही बात कर रहे हैं कि भैया मंदी ही आएगी, है ना। तो आपको जोन बता दिया निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का। अब सपोज करो वो ट्यूसडे पड़ रहा है, तो ट्यूसडे को एक्सपायरी के दिन, अब जो एक्सपायरी के दिन हम सबका सपना होता है, आपका मेरा, है ना, कि यार 10 रुपये का प्रीमियम 150 हो जाए, मज़ा आ जाए। 15 रुपये का प्रीमियम 200 हो जाए, मज़ा आ जाए, है ना। इसको कैसे डिस्काउंट करें? तो बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है आने वाले दिनों में इसको कोर्स की तरह लोग बेचें, है ना, क्योंकि काम ही है लोगों का कि यहाँ से उठाया वहाँ दे दिया, है ना। मैं एक ट्रेडर हूँ, ये सब चीज़ें कितनी एक्सपायरी में हमने इस पे काम करके कितनी सारी चीज़ें हमने कर रखी है। ये वन ऑफ द टूल है जो मैं आपको सारे मेरे व्यूअर्स को दे रहा हूँ, है ना। और बदले में क्या चाहता हूँ? एक कमेंट, एक लाइक और आपकी ब्लेसिंग। इससे ज़्यादा क्या चाहिए मुझे, राइट। तो क्या करना है? सबसे पहले स्टेप वन ट्यूसडे के दिन 12:30 नून टाइम, ये क्या है हमारा इंटरवल मतलब हमारी जो रोज़ की मूवी लगती है वो 9:15 से 3:30 बजे तक लगती है। 12:30 बजे इंटरवल होता है। एक्सपायरी के दिन क्या होता है? 12:30 बजे तक आधे से ज़्यादा रिटेल ट्रेडर डेड हो जाते हैं फ्रॉम देयर, डेड होने का मतलब है फ्रॉम देयर माइंड, उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। या तो नुकसान करके बैठ जाते हैं, या ब्रेक इवन पे रहते हैं, या कोई पोजीशन है उसको होप पे खड़ा करके रखते हैं कि नहीं आज तो थोड़ी मूव आएगी। हमें नहीं करना है। यू कम बैक, मॉर्निंग के ट्रेड्स छोड़ो और बड़े ट्रेड्स इस तरह के लेने हैं। तो क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए? 12:30 के बाद स्क्रीन के सामने आओ, बाज़ार को देखो कहाँ पे है। कोई भी प्रीमियम मतलब स्पॉट प्राइस के ऊपर 3 से 4 स्ट्राइक प्राइस, नीचे 3 से 4 स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम, है ना, थोड़ा डीप आउट ऑफ द मनी। आपको ये 55,000 पे चल रही है, कोई 58,000 पे देख रहा है तो वो बेवकूफ़ है ना। 54,400 पे लेट्स से बैंक निफ्टी चल रही है, या सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स चल रहा है हमारा 78,600 पे। तो 78,600 पे सेंसेक्स चल रहा है, तो मैं क्या देखूंगा? 78, 700, 800, 900, 3 स्ट्राइक प्राइस ऊपर। क्या देखना है मुझे? उसके कॉल का प्रीमियम का लो। उस 3 स्ट्राइक प्राइस में से आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस चुनो, सब में यही एक बिहेवियर आपको बता रहा हूँ। उसका जो लो होगा, लेट्स से वो 20 रुपये हो सकता है, 25 रुपये हो सकता है, 14 रुपये हो सकता है, 40 रुपये हो सकता है। वो क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता, बट जब भी वो लो से प्राइस ऊपर आए और वी वैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वी वैप के ये 14 रुपये का होगा, वी वैप इसका होगा 32 रुपीज़। जब भी ये 32 रुपीज़ पे आए तब आपको एक अटेम्प्ट कर सकते हो आप लॉन्ग का। 32 रुपीज़ के ऊपर खड़ा हो जाए, मतलब 1 मिनट में आप वो प्रीमियम देखो 32, 33, 34, 32, 33, 34 पे घूम रहा है। आपको एक लॉन्ग अटेम्प्ट वहाँ पे मिल सकता है। स्टॉप लॉस क्या होगा? डे के लो के नीचे 50 पैसा। तो आपका रिस्क डिफाइन है, बट अगर ये इसको चलना है तो ये 12:30 के बाद
1 बजे भी हो सकता है, 2 बजे भी हो सकता है। जब तक ये वीवैप के ऊपर आके खड़े नहीं हो रहे हैं तब तक उसको देखना नहीं है। ये आप कॉल में, पुट में, दोनों में देख सकते हो सकता है और मंदी आनी है तो वो उस तरह से पुट साइड पे होगा। बट 90% केसेस में मैंने देखा है ये अपोजिट डायरेक्शन में आती है, लॉन्ग साइड पे ज़्यादा अच्छे से ये वर्क करता है। तो कॉल के आप देखो, ये ट्यूसडे को देखो, थर्सडे को देखो, अगले ट्यूसडे को देखो, थर्सडे को देखो। व्हेन यू नो कि अगर हम इस लो के नीचे जा रहे हैं, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि ये हम वापस इसके पास आएँ, और अगर वो एक्सपायरी का दिन रहा, जैसे लास्ट थर्सडे है, लास्ट थर्सडे को हुआ निफ्टी में, है ना, 1 साइडेड 10-10 रुपये के प्रीमियम में 190 हुए। तो वो तरीका क्या होगा? देखो, जो जेन स्ट्रीट है या कोई FIs DIs बड़ा पैसा लगा रहा है वो आपको फ़ोन नहीं करेगा, बट प्राइस में उसको आप पकड़ सकते हो। तो प्राइस के टूल क्या है, मेजर्स क्या हैं? वो 10 रुपये 12 रुपये का प्रीमियम अपने वीवैप के ऊपर आके 1-2 रुपये खड़ा रहेगा। दैट इज़ द टाइम यू प्ले फॉर दैट, एंड उस लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दो। एक बार हिट होगा, आपका एक कैलकुलेटिव रिस्क है। 2 बार हिट हो सकता है, बट जब ये निकलेगा तो ये 34-35 वाला सीधे आपको मिलेगा 105 150। तो डबल 35 से 70 होगा, 70 से फिर 140 होगा। दिस इज़ हाउ द प्रीमियम ब्लास्ट हैपन। ये 12:30 के बाद होना चाहिए ये सारी एक्टिविटी। 1 बजे होगा, 1:30 बजे होगा, 2:45 भी हो सकता है। सो यू नीड 2:45 पे प्रीमियम चल रहे हैं 4 रुपये, 2:30 पे सब हार गए कि यार नहीं हुआ, 4 रुपये, सब मायूस होकर चले गए। 4 रुपये पे प्रीमियम चल रहा है उसका वीवैप। अब ये इंडिकेटर सेक्शन में देखोगे वीवैप मिल जाएगा, कोई भी स्ट्राइक प्राइस पे आप लगा सकते हो। वीवैप उसका 12 रुपये है, वो 2:20 पे 13 रुपये पे खड़ा हुआ, और 4 रुपये मतलब हार्डली आपका 9 रुपये का स्टॉप लॉस है, वो 13 से 50 रुपये भाग जाएगा विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स। तो इस तरह की मूव है ना, इस तरह से कैप्चर किया जाता है बाय मैथमेटिकली, बाय हैविंग अ डिफाइंड स्टॉप लॉस। ये नहीं कि हर एक्सपायरी में आए कॉल उठा लिया 12 रुपये का, है ना, हीरो ज़ीरो है 12 का ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा? हमारे पास एक मेथड है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो। ये जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं या व्यूअर्स हैं इसको ट्राई कर सकते हैं। इट इज़ वेरी हेल्दी, वेरी फ्रूटफुल। यू हैव अ डिफाइंड रिस्क। पॉसिबिलिटी है 2 बार वीवैप से टकरा के ये नीचे आ जाए, आपका एसएल ले ले, बट एजेंडा इज़ टू गिव अ स्मॉल स्टॉप लॉस एंड हिट बिग। और ये पॉसिबल होता है, ये सबको पता है। कोई भी एक्सपायरी कुड अनफोल्ड लाइक दिस। सो ये ट्यूसडे की एक्सपायरी अगर हम लो के नीचे रहे, या थर्सडे की एक्सपायरी में अगर ये मूव आ गई, या उसके ट्यूसडे की एक्सपायरी में, तो उसके प्रीमियम का तरीका क्या होगा मूव करने का, वो आपको बता रहा हूँ। तो ये 2 चीज़ें आज हमने डिस्कस कर ली। करंट टाइम साइकिल के ऊपर डिस्कस कर ली, 19 to 20 सेकेंड विंडो हमने डिस्कस कर ली, निफ्टी पे मैंने बात कर ली, क्यों ईयरली टाइम साइकिल है, प्राइस टाइम स्क्वायर में टाइम विंडो कैसे निकलता है डायनेमिक, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, होमवर्क आप लोग को दिया हुआ है। एक्सपायरी प्ले कैसे करना है वो दिया हुआ है ना। तो और ये सब चीज़ों के अलावा मैंने काफ़ी सारी चीज़ें, है ना, जुलाई के वेबिनार में सिखाई थी लोगों को, और वो लोग आज थैंकफुल हैं कि सर आपने हमको सही चीज़ सिखाई, वी आर एबल टू टेक डिसीजन ऑन आवर ओन, है ना। ये तो वीडियो मैं आप सबके लिए बना रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट भी देख रहे होंगे, मेरे व्यूअर्स भी देख रहे होंगे, कोई नए लोग हैं वो भी देख रहे होंगे। मैं जो चीज़ करता हूँ एज अ ट्रेडर, वही चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वही चीज़ मैं फ्री टेलीग्राम में अपडेट करता हूँ। हर बॉटम की एक कॉस्ट होती है, तो वो कॉस्ट अगर हम नहीं दे रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड स्टॉप लॉस। मेरी भी लास्ट जो 24,700 वाली लो टूटा, उसमें मैंने भी लॉस बुक किया है, बट उसके बाद कम बैक करना ज़रूरी है, एंड कैलकुलेटिव रिस्क है। वी नो कि वो बॉटम पोटेंशियल क्या थी। हो सकता था वो 3 महीने, अगर वो बॉटम उस साइज वो मूव आती जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया है, तो आप समझो कि अगर ये टाइम विंडो अगस्त की काम कर गई और हम निकले वहाँ से, तो मैं अगले 3 महीने के पैसे बना लूँगा। एंड ऑल माई स्टूडेंट नो अगस्त एंड सितंबर इज़ व्हेन the GAN trader, the GAN student should hit hard in the market. हम कोई भी रिजल्ट सेशन वाले मंथ पे एक्सपोजर लेते नहीं हैं, दैट इज़ द फर्स्ट रूल। और कोई भी सितंबर, जून, दिसंबर और मार्च हम छोड़ते नहीं हैं मार्केट को। तो ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आज आपको मैंने 2 बड़ी चीज़ बता दी, आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, आपकी जर्नी है।
मेरी सेल्फ लर्निंग की जर्नी है, मेरी बहुत रातें ख़राब होती हैं इन सब चीज़ों के ऊपर। आज भी हम सीख रहे हैं। तो कोई आपको सिखा रहा है, ये फ्री में दे दिया है, लोग भूल जाएंगे इसको भी, है ना। फ्री में दे दिया, अब लोग भूल जाएंगे, नहीं अब ये बताओ, अब वो बताओ, है ना। तो सीखना है, जिनको टाइम ट्रेडिंग कोर्स रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है, ये वीडियो पूरा देखना, समझ में आए, कनेक्ट कर पा रहे हो तो इसको कर लेना। 15 अगस्त तक इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है, उसके बाद मैं इसको क्लोज करूँगा। एंड जो सब्सक्राइब किए हुए हैं उनके साथ मेरा क्वेश्चन आंसर राउंड, ये सब राउंड सब चलता रहता है, तो वो फ़ोन पे टेलीफोनिक बातें होती रहती है। तो आज का वीडियो का पर्पस बहुत ही सिंपल था कि अगस्त एक्सपायरी में अगर बॉटम हंटिंग करनी है तो तरीके क्या है, कौन से प्राइस टाइम स्क्वायर के रूल हैं, एक्सपायरी प्ले कैसे हो सकता है, हैवी वेट जो इंडेक्स को चलाते हैं वो आज कहाँ खड़े हैं, और ऐसा नहीं है कि वो टूट नहीं सकते, बट क्या सेम लेवल आपके लिए स्टॉप लॉस और टारगेट का काम कर सकता है। और अगर ये चीज़ जो मैं आज सोच रहा हूँ और आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये चीज़ अगर अगले 2 हफ्ते में अनफोल्ड होती है तो आई विल मेक दैट मनी विच इज़ सफिशिएंट फॉर माई नेक्स्ट 3 मंथ्स टारगेट, क्योंकि दैट इज़ द काइंड ऑफ एक्सपोजर आई वुड बी गोइंग। ये मेरी रिस्क है, ये मैं मेरी कैपिटल एलोकेशन के हिसाब से मेरी रिस्क है। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मेरे पास 1 लाख की कैपिटल है तो मैं 1 लाख पूरे डाल दूँगा। नो, आई हैव प्लान्ड कैपिटल रिस्क एपेटाइट फॉर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नेक्स्ट 5 ईयर्स मुझे काम करना है। मैं उस तरह से काम करता हूँ, वैसे रिस्क लेता हूँ। बट एक क्वार्टरली मेरा टारगेट सेट है, वो क्वार्टरली टारगेट में हिट कर लूँगा, है ना। तो मुझे लगता है कि आप लोग के साथ ये आज प्राइस टाइम स्क्वायर का वीडियो डालना ही था, तो एक उसका छोटा सा पार्ट आपको टाइम के ऊपर लेके गया हूँ। प्राइस बाई प्रोडक्ट है टाइम का, उस पर आप अपने आप पहुँच जाओगे। बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स तीनों बात कर ली, एक्सपायरी प्ले बात कर लिया। वीडियो पे कमेंट ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर कर लेना। दिल से वीडियो बनाता हूँ, जिसको समझ में आए उस पर काम कर सकता है, जिसको नहीं समझ में आए एक रेफरेंस पॉइंट लेके आप इसको छोड़ देना, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। बट अभी मैंने लाइव मार्केट में अपने आप अपडेट्स करने बंद कर दिए हैं डेलिबरेटली। बहुत रूल्स रेगुलेशंस हैं एंड मैं नहीं चाहता हूँ कि इतनी मेहनत से की हुई चीज़ें 5 साल में वो एक गलत पोस्ट किसी के भले के लिए किया हो और उसकी जगह मुझे ही बैकफायर हो जाए। तो आप ये चीज़ समझते होंगे, इतना मैं मानता हूँ। पेशेंस डिसिप्लिन का खेल है, सारी चीज़ें आपको समझा दी। आगे अगस्त ऐसे ही अनफोल्ड होगा तो एक थैंक यू नोट आप कर सकते हो कमेंट करके, या एक ईमेल कर सकते हो। जीमेल आईडी, जो मेरी ईमेल आईडी है वो उस कम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बाकी आप मेहनत कीजिए एंड मेरा बेस्ट विशेस है। यू ऑल माय व्यूअर्स शुड गो फॉर मेकिंग मनी, यू शुड मेक मनी। आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन खुद लीजिए, प्लीज़ किसी पर डिपेंड मत होइए। किसी का भी यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो 1000 सब्सक्राइबर हो या 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो, वो आपको अमीर, मार्केट में सक्सेसफुल नहीं बना सकता है अनलेस एंड अनटिल आप सीखो, अपनी जर्नी खुद करो। एवरीबडी हैज़ अ इंडिविजुअल जर्नी एंड दोज जर्नीज आर रियली ब्यूटीफुल। तो आज के लिए इतना ही। बलवंत इज सेइंग बाय, हैव ए नाइस डे ट्रेडर।